प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल रेडिएट 0 पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम लोग आयु पढ़ रहे थे और आयु का आज चौथा क्लास है और हम लोग आयु में 61 क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज 62 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सर आप लोग जानते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं और जितने भी खतरनाक क्वेश्चन है मैं सबको गर्दा उड़ा रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग बढ़ेंगे आगे 62 से आगे और आयु के प्रश्न को आज फिर हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा 62 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कल आप लोग को मैं बता चुका था, 61 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ करके आप बिना कहीं ऑफलाइन क्लास किए हुए भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी पे अंत तक और आज के क्लास का हम लोग मजा लेते हैं। कहता है चार्ल्स और श्रेया की आयु के बीच 6 साल का अंतर है। चार्ल्स को C मानते हैं और श्रेया को S मानते हैं। आयु के बीच 6 साल का अंतर है, तो इसका आयु X, तो ये X - 6 हो जाएगा। है का मतलब वर्तमान। फिर कहता है जब उन्हें 30 साल पहले जब एक दूसरे से शादी की थी, 30 साल पहले शादी किया था, तो वर्तमान से 30 साल पहले जाएंगे तो दोनों में 30 घट जाएगा। जब 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की आयु का 4 गुना उतना ही था जितना श्रेया के आयु का 5 गुना था। चार्ल्स के आयु का 4 गुना उतना ही था जितना श्रेया के आयु के 5 गुना था, माने दोनों आपस में बराबर था। अब इसको हल करेंगे तब 4x - 120 बराबर 5x - 36, 36 × 5 = 180 हो जाएगा। इधर आएगा तो x और इधर जाएगा तो 60, यानी x बराबर 60 हो गया। तो हम लोग से पूछा गया है कि इन दोनों आदमी के वर्तमान आयु का योग बताइए। तो सर इसका वर्तमान x था और इसका वर्तमान x - 6 था, क्योंकि आपके प्रश्न में बोला गया है कि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 6 साल का है। तो एगो के वर्तमान हम लोग x माने थे और दूसरा के वर्तमान x - 6 माने थे। तो योग हो जाएगा 2x - 6 और x का मान रख दीजिए। तो 60 दूनी 120 - 6 बराबर 114 और ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए गर्दा उड़ा के आप लोग कमेंट फटाफट करते रहिए और देख रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बहुत अच्छे प्रश्न मैं इसमें लाया हूँ, बहुत अच्छे प्रश्न। आप आराम से कॉपी कलम ले करके खाली बैठिए और ऑफलाइन क्लास का अलग नोट्स बनाइए और ऑनलाइन में मैं जितना पढ़ाता हूँ उसको अलग बनाइए। और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, एकदम कंप्लीट रेगुलर एकदम। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन ऐसे 20 क्वेश्चन वहाँ से 20 को वहाँ से, ऐसा नहीं होगा सर। एकदम रेगुलर मिलेगा आप लोग को कंप्लीट क्लास कोई भी टॉपिक का। कहता है P और Q के आयु, P की आयु 15 साल है। P जो है इसे 15 साल का है, तो है का मतलब वर्तमान, और Q 6 साल बाद 26 साल के होगा। तो 6 साल बाद अगर 26 साल के तो वर्तमान में 20 साल के। सिंपल बात है। 6 साल बाद अगर कोई आदमी 26 साल के होता है तो वर्तमान में आदमी 20 साल के होगा। तो कहता है दोनों का वर्तमान का रेशियो बताइए। तो इसका वर्तमान 20 है और इसका वर्तमान 15 है, तो 3 बचे या तो फिर 5 तिया और 5 चौ, यानी कि रेशियो आ जाएगा, गलती कर डालेगा यार, हाँ 5 तिया 15 और 5 चौ 20, यानी कि 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी रहे आप क्वेश्चन में देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बीच बीच में आसान प्रश्न भी मिलेंगे और बीच बीच में कठिन प्रश्न भी मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि अगर हमारे माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं आप, हमारे क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर टफ क्वेश्चन से कभी डरिए नहीं, टफ क्वेश्चन से दोस्ती कर लीजिए आप। ABC के आयु का अनुपात 2:4:5 है। AB और C के आयु का रेशियो 2:4:5 है का मतलब वर्तमान होता है। कहता है इनकी आयु का योग 77 वर्ष है। योग 77 वर्ष है का मतलब वर्तमान। तो सर दोनों तो एक जाति में है, एक जाति में तो आसानी से तुलना हो जाएगा। तो किताब कहता है योग 77 और हम नहीं बोलेंगे तो 11। तो क्वेश्चन किया है कि A और B के आयु का अनुपात बताइए। तो A का आयु 2 से, B के आयु 4 से। 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 चौ 28। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है।
तो 14 दूनी 28 यानी कि 1 अनुपात क्या बोल दिए, और बी के आयु का अनुपात इतना है 5 4 9 2 11 और उनकी आयु का योग 77 है। ठीक है, ओ 10 साल बाद पूछा गया है, तो वर्तमान में ये 14 साल के आया, ये 28 साल के आया, तो 10 साल बाद अगर जाएंगे तो ये 38 साल के हो जाएगा और ये 24 साल के हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38 यानी कि 12 अनुपात 19, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को? फटाफट बोलिए, देरी नहीं करना है, सुस्त नियम नहीं पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए सर 65 नंबर। बड़ा मजेदार प्रश्न है, आराम से इसको समझिएगा। कहता है बेटी की आयु उनके पिता की आयु की 1/4 है। पिता को हम F मानते हैं और बेटी को D मानते हैं। 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 होता है। तो आप गौर कीजिए कि 1/4 है तो पिता की आयु जो होगा से बेटी की आयु से ज़्यादा होगा। तो 4 पिताजी की आयु होगा और बेटी की आयु कितना होगा? 1 है का मतलब तो कहिएगा सर वर्तमान होता है। फिर कहता है 5 साल बाद उनके पिता की आयु 1/3 हो जाएगी। तो पिता की आयु 3 होगा तो बेटी की आयु 1 होगा, लेकिन कब? तो कहिएगा सर 5 साल बाद। आप लोग को पता है कि कभी भी अगर डबल रेशियो अगर मिलता है तो डबल रेशियो वाले प्रश्न में गैपिंग सेम किया जाता है। और जो बच्चा लगातार वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा कि डबल रेशियो वाला क्वेश्चन को सेम करने का तरीका है नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 2 का है तो 2 से गुना ऊपर करेंगे और ऊपर अंतर 3 का है तो 3 से गुना नीचे करेंगे। क्लियर? देखिए सर गैपिंग सेम हो गया है। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 1 का अंतर है। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 का अंतर है। तो किताब कहता है 5 साल बाद और हम नहीं कहेंगे तब 1 साल बाद। कहता है कि आगे चलकर 5 साल बाद उनके पिता की आयु से उनका अनुपात क्या होगा। माने 5 साल बाद दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्तमान। तो वर्तमान निकालने के लिए 4 दूनी 8 से 1 दूनी 2 से। वर्तमान में ये 40 साल के, ये 10 साल के, लेकिन 5 साल के बाद पूछा है तो 5 साल बाद हो जाएगा। आगे चलकर 5 साल बाद उनकी और उनके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15। तो रेशियो हो जाएगा 45 और 15, लेकिन आगे चल के 5 साल बाद बोला है। तो खाली 5 साल बाद गए हैं हम लोग, और आगे 5 साल बाद जाइए। तो सर 45 साल के एगो 15 साल के, तो और आगे अगर 5 साल बाद जाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब कहिएगा सर ए कैसे होगा? तो देखिए पढ़ करके, उनकी या उनके पिता की आयु का अनुपात बताइए। उनकी माने बेटी, बेटी और उसके पिता दोनों के आयु का रेशियो हम लोग को बताना है। समझ गए कि दोनों के आयु का रेशियो क्या होगा। तो काट देंगे, तो जो पहले पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं और जो बाद में पूछता है उसको बाद में रखते हैं। तो पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 5/8, 2 से 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 7 साल पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5/7 था। अजीत और गणेश के आयु का अनुपात 5/7 है। ये जानते हैं कब? 7 साल पहले। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, जरा गौर कीजिएगा बाबू, वर्तमान का गुणनफल 616 है। तो आप लोग जानते हैं कि नियत का तुलना नियत से। अगर ये 7 साल पहले है तो इसको भी 7 साल पहले होना चाहिए, और 7 साल पहले होने के लिए 14 घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान से अगर 7 साल पहले जाएंगे तो घटाया जाता है। तो ये 612 हो जाएगा। अब किताब कहता है गुणनफल 612 और हम नहीं बोलेंगे तो 7×5 = 35। कट रहा है जी? कट तो नहीं रहा है, गड़बड़ कहाँ हुआ? फिर से पढ़िए।
कहता है 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश के आयु का अनुपात 5:7 था। ये 7 साल पहले की बात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, ये वर्तमान का गुणनफल है और वो 6 साल पहले है, तो इसको भी 6 साल पहले 7 साल पहले है, तो 7 साल पहले ले आएंगे तो 7 दूनी 14 घटेगा, तो 14 ओ अच्छा यहाँ गलती है लगता है, तो हो जाएगा ये 602 हो जाएगा। ठीक है। अब किताब कहता है गुणनफल 602 है और हम नहीं कहेंगे तो 7×5 = 35। अभी तो नहीं कट रहा है, गुणनफल में वर्गमूल निकलता है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, ठीक कटेगा तब नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो 301 दूनी 2 से तो कटवे नहीं करेगा, 7 से 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 7 × 6 = 42, 7×5 = 35, कट तो नहीं रहा है ये। 7 × 6 = 42, 8 × 7 = 56, 4 × 60। पॉइंट में कहाँ आएगा नहीं, जरा एक लगा के पहले देखते हैं हम लोग। वर्तमान में गुणनफल 616 है, तो अगर हम लोग वर्तमान लाएंगे तो 7 साल पहले से वर्तमान लाना है तो दोनों में 7 जुड़ जाएगा, और यही दोनों का गुणनफल 616 दिया हुआ है। ठीक है, तो गुना करेंगे 616, गुना करते हैं तो 7×5 = 35x² प्लस 35x प्लस 7×7 = 49x प्लस 7×7 = 49 बराबर 616। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आपका हो जाएगा 35x² प्लस 9 × 5 = 14 के 4 गुना सही है ना, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×7 = 49। ठीक है, चलिए जोड़िएगा तो 9 × 5 = 14 के 4 हाथ में 1, 4 × 3 = 7 और 1 × 8 x बराबर, ये ना और भेज दीजिए तो 16 में से 9 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 567। अब यहाँ से तो बड़ा लफड़ा आ रहा है, 7 कॉमन ले लीजिए तो 5x² प्लस 12x बराबर 567, तो 7 × 8 = 56, 7 × 7 5x² प्लस 12x बराबर 81। कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। अब इसको गुणनखंड तोड़िए। अब गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे तो उधर से इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब 81 25 होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 × 5। गुणनखंड तो टूट नहीं रहा है। देखिए इसको देखते हैं हम आगे, हो सकता है कि कहीं हमरे से गलती हो रहा होगा। 7 साल पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहाँ गलती हो रहा है, चलो कहीं हो रहा होगा, देख लेंगे बाद में इसको कल के क्लास में। आगे बढ़िए। ए बी सी के आयु का अनुपात, ए बी और सी के आयु का अनुपात 2:3:4 है। इनके आयु का योग 108 है, तो है तो वर्तमान है, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से। कहता है 12 साल बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले तीनों का वर्तमान आयु निकालिए, ये कट जाएगा 12 बार में, 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। लेकिन 12 साल बाद जाना है सर वर्तमान से, तो 12 12 सब में जुटेगा, तो ये 36 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 6 से काटिए सबको, 6 × 6 = 8 × 6 = 10 छक और कटेगा 3 4 5, यानी 3:4:5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन जो दिक्कत कर रहा है उसको देख लेते हैं, तो कल के क्लास में उसका सोल्यूशन कर देंगे। अब बताइएगा नहीं, होता है कभी कभी दिन भर क्लास लेते लेते दिमाग एकदम स्थिर नहीं रहता है, तो कभी कभी आत्मा भटक जाता है। देखिएगा, पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है। पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है का मतलब, तो कहिएगा सर है का मतलब वर्तमान आप ही ने बताए थे। 8 साल बाद बेटे की आयु का 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 5/2,
तो हम अभी बोल करके गए हैं कि 5/2 में 5 पिता होगा, 2 बेटा होगा, क्योंकि पिता की आयु ज़्यादा होता है और बेटा की आयु कम होता है। देखिए सर, इन्हें 2 का गैपिंग है, इन्हें 1 का गैपिंग है, तो गैपिंग को सेम करेंगे। तो गैपिंग को सेम करने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना या ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो ऊपर अंतर 2 का, नीचे 3 का, तो 3 से ऊपर गुना, और ऊपर 2 का, तो 2 से नीचे गुना, हो गया। किताब कहता है 8 साल बाद, और हम नहीं कहेंगे तो 1 साल बाद। आप देख लीजिए 3 और 4 है तो 1 साल बाद। क्वेश्चन किया है कि 8 साल बाद उनके और उनके बेटे के आयु का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले वर्तमान निकालिए ने, 9 × 8 = 72, और 8 × 3 = 24, लेकिन 8 साल बाद निकालना है 83, और 8 साल बाद निकालना है तो 32। तो 16 × 5 = 80, और 16 दूनी 32, 5:2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए सर। अगला क्वेश्चन 5:2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 69 आपके सामने। 10 साल पहले माँ की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। माँ की आयु अपना बेटा की आयु से 3 गुना है, तो ये 1 तभी कितना 3, लेकिन कब 10 साल पहले। 10 साल बाद बेटे की आयु की दुगनी हो जाएगी, ये 2 तभी 1, 10 साल बाद। क्लियर है सभी लोग को? सर देखिए फिर डबल रेशियो है, और डबल रेशियो के लिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले गैपिंग देखना है। तो एने गैपिंग 1 का है, एने गैपिंग 0 का है, गैपिंग सेम नहीं है। गैपिंग अगर सेम नहीं है तो गैपिंग सेम करने का तरीका है कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना या ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे 1 का अंतर है, 1 से गुना ऊपर कर देंगे। ऊपर 2 का अंतर है तो 2 से गुना नीचे कर देंगे। देखिए गैपिंग सेम हो गया है। 3 और 4 1 का गैपिंग है, 1 और 2 1 का गैपिंग है। आप लोग याद कीजिए कि बताए थे कि विपरीत जाति में रहेगा तो जुड़ जाता है। तो किताब कहता है 20 साल बाद, और हम नहीं कहेंगे तब 1 साल बाद। क्वेश्चन किया है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो सर यहाँ से जो रेशियो निकलेगा, यहाँ से जो एज निकलेगा, वो चाहे तो 10 साल पहले का निकलेगा और चाहे तो 10 साल बाद का निकलेगा। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, वर्तमान आयु का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से तरीका है कि चाहे तो आप 10 साल पहले पे बना लीजिए और चाहे तो आप 10 साल बाद पे बना लीजिए, आंसर दोनों से दिया जाता है। तो चलिए हम किसी से निकाल लेते हैं। तो एक बार 3 से और एक बार 1 से, तो 20 × 3 = 60, और 20 × 1 = 20। ये कब का निकला? तो कहिएगा सर ऊपर वाला से गुना किए हैं तो 10 साल पहले का निकला है। तो 10 साल पहले से वर्तमान लेंगे बाबू, तो दोनों में 10 जुटेगा, तो ये 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? माने कि अभी जितने भी प्रश्न मिल रहा है उस सभी प्रश्न डबल रेशियो का है, और डबल रेशियो वाला क्वेश्चन में गैपिंग सेम किया जाता है। चलिए मजा आ रहा है इन सबको? 70 नंबर, 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात, फिर डबल रेशियो है, 2:1 था, लेकिन जानते हैं कब? 4 साल पहले। 4 साल बाद 3:2 होगा, 4 साल बाद 3:2 होगा। तो देखिए सर विपरीत जाति में है तो ये जुड़ जाएगा। ये पहला क्लास से बताया हुआ है, जो बच्चा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो इसको जाकर के देखिए, कब जुटेगा कब घटेगा ये सब बताया हुआ है। फिर डबल रेशियो आ गया, तो डबल रेशियो में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गैपिंग सेम करेंगे। तो एने गैपिंग 1 का है और एनहियो गैपिंग 1 का है, तो दोनों साइड तो गैपिंग सेम है, देख लीजिए आप। अब दोनों साइड अगर गैपिंग सेम है तो गैपिंग सेम करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो किताब कहता है 8 साल बाद, और हम नहीं कहेंगे तो 1 साल बाद। क्वेश्चन किया है कि वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो फिर वर्तमान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि एगो 4 साल बाद है और एगो 4 साल पहले है। तो यहाँ से आयु चाहे तो 4 साल बाद का निकलेगा और चाहे तो 4 साल पहले का निकलेगा। तो क्या सर 4 साल बाद की अगर आयु निकल गया तो क्या यह वर्तमान नहीं बता पाइएगा? बता दीजिएगा। 4 साल पहले की आयु अगर किसी व्यक्ति को मालूम है तो क्या वर्तमान नहीं बता दीजिएगा? बता दीजिएगा। तो किसी से बना लीजिए, तो एक बार 2 से एक बार 1 से। देखिए 2 और 1 से गुना कर रहे हैं तो 4 साल पहले का निकलेगा, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। 4 साल पहले से वर्तमान लाना है तो जुड़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 12, यानी 5 × 20 और 3 × 12, यानी आपका आंसर 5:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए
अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, जो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बड़ा मजेदार एकदम। कहता है कि 4 साल पहले पूजा की आयु और 4 साल बाद दीपा की आयु के बराबर था। पूजा और दीपा, पूजा की आयु को x मानते हैं, दीपा की आयु को y मानते हैं वर्तमान में। कहता है 4 साल पहले पूजा की आयु और 4 साल बाद दीपा की आयु, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर, आगे बढ़िए। कहता है पूजा की 4 साल बाद की आयु, दीपा की 4 साल पहले की आयु। देखिए पूजा के 4 साल बाद की आयु, पूजा के 4 साल बाद की आयु और दीपा के 4 साल पहले की आयु का रेशियो है 3:1। तो कहता है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो आप लोग कहिएगा कि सर वर्तमान में तो के x माने हैं और एगो के y माने हैं। अगर x और y का मान निकल जाता है तो वर्तमान का रेशियो तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए पहले अब हल करते हैं फिर से एक बार। पहला कंडीशन में बोला कि पूजा की 4 साल पहले की आयु और दीपा के 4 साल बाद की आयु दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग पूजा की आयु x माने हैं, दीपा की आयु y माने हैं। 4 साल पहले कहा है तो 4 घटा देंगे, 4 साल बाद कहा है तो 4 जोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन में बोला है कि पूजा की 4 साल बाद की आयु और दीपा के 4 साल पहले की आयु का रेशियो 3:1 है। तो इसको हल करेंगे तो y इधर आवेगा और 4 उधर जाएगा, तो x - y बराबर 8 समीकरण 1 हो गया। यहां गुना करेंगे तो x + 4 बराबर 3x - 12 इधर आ जाएगा, तो x - 3y बराबर -16, ये समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को अगर हम लोग हल कर देते हैं तो x और y का मान आ जाता है 3y बराबर -16। चलिए सर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए सर ये तो कट जाएगा, आई +3 में से y घटेगा तो 2y बचेगा, आई +16 + 8 24, तो सर y बराबर आ गया 12। अब y के मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 12 उन्हें जाके जुट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20, तो 3 × 12 5 × 24 यानी 5:3, और यही आपका आंसर है। देखिए तो सर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को 10th क्लास में पूछता था जिसमें 5 नंबर लेना रहता था, लेकिन क्या यहाँ 5 नंबर मिलने वाला है। लेकिन देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना गर्दा है। तो इसीलिए हम आप लोग को कहते हैं सर कि रेलवे को कम मत समझिए। रेलवे की तैयारी अगर कर लिए तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा। रेलवे के प्रश्न को अगर बना दीजिएगा तो दुनिया का कोई भी मैथ बन जाएगा आपसे, इतना टफ कर दिया है अब। तो ये सोचकर आप मत पढ़िए कि सर आप रेलवे के पढ़ा रहे हैं। बाबू रेलवे के पढ़ा रहे हैं, लेकिन नियम तो रेलवे का नहीं होता है। चाहे तो कोई एग्जाम का मैथ बनाइएगा, सभी में नियम एक ही अप्लाई होता है। तो ये सब मन में कभी सोच मत रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 72 नंबर। P और Q के आयु का अनुपात 6:7 है। P है, Q है, आयु का रेशियो है 6:7 है का मतलब तो कहिएगा सर वर्तमान होता है। फिर कहता Q P से 4 साल बड़ा है, तो ये बाबू बड़ा है छोटा है, इसका मतलब क्या होता है, अंतर। इसका मतलब क्या होता है, अंतर। तो हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि अंतर वाले क्वेश्चन में एक जाति नहीं देखा जाता है। अंतर वाला क्वेश्चन में कोई कन्हू रहे आराम से तुलना कर दीजिए, क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। तो किताब कहता है अंतर 4 साल का, हम नहीं कहेंगे तो 1 साल का। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। तो जब तक वर्तमान आयु किसी व्यक्ति को मालूम नहीं रहेगा तो क्या आप 4 साल बाद का आयु बता पाइएगा, तो कहिएगा नहीं सर। तो पहले वर्तमान निकालिए। तो वर्तमान के लिए एक बार 6 से 7 से 6 चौके 24 7 चौ 28। वर्तमान में एक बंदा 24 साल के, एक 28 साल के है। कहता है 4 साल बाद, तो 4 एरा में जोड़ेंगे, तो 4 एरा में जोड़ेंगे। अब कहिएगा सर जोड़ते क्यों हैं, तो वर्तमान से अगर 4 साल बाद जाना है तो जोड़िएगा, नहीं तो घटाइएगा। ये हो जाएगा 28 साल का, ये हो जाएगा 32 साल का। 7 चौ 28 8 चौ 32 यानी कि 7:8, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी टाइप के प्रश्न मौजूद है, उसके लिए बकारा नहीं है। 5 साल पहले P और Q के आयु का अनुपात 7:9 था। P और Q के आयु का अनुपात 7:9 था, लेकिन 5 साल पहले। 10 साल बाद 5:6 होगा। 10 साल बाद 5:6 हो जाएगा। देखिए तो
फिर डबल रेशियो आ गया कि नहीं। और डबल रेशियो वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका बताए हैं कि पहले गैपिंग देखा जाता है। गैपिंग देखिएगा कि सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो ठीक है और नहीं सेम है तो सेम करेंगे। सेम करने का तरीका है नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 1 का है, ऊपर अंतर 2 का है, तो 1 से गुना ऊपर और 2 से गुना नीचे। देखिए गैपिंग आपका सेम हो गया है। 6 दूनी 12, 9 एकम 9, 3 का गैपिंग, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 3 का गैपिंग सेम हो गया। अब बताइए, ये भी आप लोग को बताया हुआ है कि अगर विपरीत जाति में रहेगा तो जुटता है। तो एगो 5 साल पहले है, एगो 10 साल बाद है, जोड़ देंगे तो किताब कहता है 15, हम नहीं बोलेंगे 3। देखिए 3 3। हम लोग से क्वेश्चन किया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सर यहाँ से वर्तमान डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एगो रेशियो 5 साल पहले का है और एगो रेशियो 10 साल बाद का है। तो चाहे तो 5 साल पहले का आयु निकालिए, चाहे 10 साल बाद का निकालिए, तो किसी से निकाल लीजिए नहीं। तो चलिए ऊपर वाला से ही निकाल लेते हैं। तो 3 पचे 15, 7 पचे 35 और 9 पचे 45। ये कब के आया? तो 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले से वर्तमान लाएंगे तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, ये 40 ये 50, रेशियो आ जाएगा 4:5। क्लियर है? माने डबल रेशियो का लगता है कि कम से कम 20 से 30 प्रश्न हम बता चुके हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है y बरस पहले मैमा की आयु सैमी की आयु का 1/5 था। मैमा की आयु सैमी का 1/5 है, तो सैमी के बगल में का लगल है तो इसका मान नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन कब? y बरस पहले। अभी जो क्वेश्चन बनाए और हमें 5 साल पहले और 10 साल बाद कह रहा था, एरा में y कर दिया है और y बरस पहले और y बरस बाद कर दिया है। मैंने खाली लेटर को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वही है, y साल बाद तो प्लस y साल बाद मैमा की आयु सैमी का 1/4 होगा। सैमी का, तो सैमी के बगल में का लगल है, तो सैमी का मान 4, तो मैमा की मान 1। क्योंकि आप लोग को मैं एक नियम बताया हूं, इसीलिए कहते हैं सर कि जो बच्चा बीच से जुड़ता है एक बार पूरा वीडियो देखल कीजिए। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट के साथ साथ क्वेश्चन के नंबरिंग तक बना हुआ है कि कौन टॉपिक के कितना से कितना तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो सारा सुविधा उपलब्ध है, खाली आप लोग पढ़ना जानिए। हम बताए हैं कि विपरीत जाति में रहता है तो जुटता है, तो -y और +y 2y हो जाएगा। डबल रेशियो में गैपिंग सेम, तो गैपिंग यानी 0 का यानी 1 का यानी 3 का यानी 4 का, तो 3 से गुना ऊपर और 4 से गुना नीचे, गैपिंग सेम हो गया। माने क्वेश्चन पूर्ण रूप से वही है, खाली जो रहता था 5 साल पहले और 5 साल बाद, वो जब 5 और 5 को हटा करके और y डाल दिया है। किताब कहता है कि 2y और हम नहीं बोलेंगे तो 1। अब कहिएगा कैसे सर? तो किताब कहता है 2y साल बाद और हम नहीं बोलेंगे तो 1 या 3 और 4 एकम 4, 3 से 4 हो गया 1 साल बाद। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे y बरस पहले, एक बार 3 से एक बार 15 से, तो ये हो जाएगा 6y और 15 दूनी 30y। लेकिन ये कब का निकला? तो कहिएगा सर y साल पहले का निकला है। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि मैमा और सैमी की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो y बरस पहले से अगर वर्तमान लाना है तो y इसमें भी जुटेगा और इसमें भी जुटेगा, तो 7y और 31y ये कट जाएगा, तो 7:31 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट 75। एक क्वेश्चन और है यही वाला, सेम टू सेम एकदम। चलिए देखिएगा, एक और सीखिएगा, एक क्वेश्चन और एकदम सेम है एकदम। y बरस पहले जूथिका की आयु रूबी की आयु का 1/4 है। जूथिका की आयु रूबी का 1/4, तो रूबी के बगल में का लगल है तो रूबी का मान 4 हो जाएगा। फिर कहता है y बरस बाद जूथिका की आयु रूबी का 1/3, तो रूबी 3, तो ये y बरस बाद। फिर देखिए तो वही क्वेश्चन है कि नहीं, विपरीत जाति में तो जुड़ जाएगा। अब डबल रेशियो वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका है नीचे के अंतर से ऊपर गुना या ऊपर के अंतर से नीचे गुना। नीचे अंतर 2 का है तो 2 से गुना ऊपर, ऊपर अंतर 3 का था तो 3 से गुना नीचे।
किताब कहता है 2i बरस बाद, और हम नहीं देख रहे हैं तो 2 से 3 हो गया है तो 1 साल बाद। सबसे पहले y बरस पहले निकालिए, तो एक बार 2 से एक बार 8 से, 4y और 8 दूनी 16y। लेकिन कब का? तो कहिएगा सर y बरस पहले का। तो y बरस पहले से वर्तमान लाना है तो दोनों में y जुड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले से अगर वर्तमान लाना है तो जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 17y, y से y खत्म, 5:17, और यही आपका आंसर। मजा आ रहा है ना सर? देख रहे हैं आप लोग कि कितना अच्छा लेवल का प्रश्न है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि लेवल अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि मैं बोल करके गया हूं, मैं वादा किया हूं आप लोग से कि आप जब भी पढ़ाऊंगा तो एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि आप क्लास में भी नए पैकेज से पढ़िए और उसके बाद फिर रिवाइज कीजिए चैनल पे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा वो टॉपिक सर। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 2:1 है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान। कहता है दोनों के आयु का गुणनफल 200 है। किताब कहता है गुणनफल 200 है और हम ही बोलेंगे गुणनफल तो 2। क्लियर? क्वेश्चन किया है कि 5 साल बाद आयु का अनुपात बताइए, तो 5 साल बाद को अभी गोली मारिए। सबसे पहले वर्तमान निकालिए। 100 का वर्गमूल 10, तो 10 दूनी 20 और 10 से कम 10। अब कहिएगा सर रूट क्यों चढ़ाएं आप? तो गुणनफल है बाबू, गुना कीजिएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर आएगा तो रूट चढ़बे करेगा। लेकिन कहता है 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ देंगे तो एगो 25 साल का हो जाएगा, एगो 15 साल का हो जाएगा। 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15, यानी 5:3। चला 77 नंबर क्वेश्चन। 10 साल पहले पिता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक था। पिता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक था, लेकिन कब? तो कहिएगा सर 10 साल पहले। 10 साल बाद पिता की आयु बेटी से दुगना होगा, 1 तई 2, लेकिन कब? तो कहिएगा सर 10 साल बाद। फिर देखिए डबल रेशियो, यही सब पूछ ले गया है तो मैं क्या करूं? 10 साल बाद कह रहा है सर, और 10 साल पहले है, तो विपरीत जाती है तो जुड़ जाएगा। डबल रेशियो में गैपिंग सेम करते हैं, आप लोग को मालूम है। नीचे के अंतर से ऊपर गुना या ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे 1 का अंतर तो 1 से गुना ऊपर, ऊपर 2 का अंतर तो 2 से गुना नीचे। किताब कहता है 20 साल बाद, और हमारे ही देखिए 1 साल बाद। 1 साल बाद क्वेश्चन कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो एक बार 3 से और एक बार 1 से। तो 20 × 60, अब 20 से कम 20, लेकिन कब? तो 10 साल पहले। तो 10 साल पहले से वर्तमान लाना है तो दोनों में 10-10 जुड़ जाएगा, तो ये 70, ये 30 कट जाएगा, 7:3। अभी भी अगर आप डबल रेशियो का क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर सर इसका मतलब है कि आप मेहनत करके नहीं पढ़ते हैं, आराम से देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फिर देखिए डबल रेशियो, ये तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। 10 साल पूर्व माँ की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो गई, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। 7:3 अभी लाए आप लोग, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 79 आइएगा। 10 साल पहले मुरली की आयु सतीश की आयु की 3 गुनी थी, वही सेम प्रश्न, एकदम सेम, एकदम 10 साल बाद दुगनी हो जाएगी, एकदम सेम टू सेम, आंसर वही हो जाएगा 7:3, ऑप्शन डी, एकदम सेम, एकदम पढ़ के देखिए आप, देखिए क्वेश्चन को, कोई चेंजिंग नहीं है, समझे। चलिए सर 80 नंबर आइएगा। जय और जोग, जय और जोग के आयु का अनुपात 5:2 है का मतलब, तो बोलिएगा सर वर्तमान है। इनकी आयु का योग 63 बरस है का मतलब वर्तमान, तो दोनों एक जाति में है, तो एक जाति में अगर रहता है तो चेंज करने की कोई जरूरी नहीं है। किताब कहता है योग 63 और हम नहीं बोलेंगे तो 7। कहता है 9 साल बाद आयु का अनुपात बताइए, तो पहले आप वर्तमान निकालिए ने, तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, माने वर्तमान में एगो 45 साल का एगो 18 साल के, लेकिन 9 साल बाद हम लोग को जाना है तो 9 साल दोनों में जुट जाएगा, तो 27 दूनी 54, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 81 कहता है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु 2:3 है।
सीमा और रीमा की आयु है 2:3। कब? तो बोलिएगा सर वर्तमान में। कहता इनकी 6 बरस छोटी है। अरे भैया, तो बड़ी और छोटी का मतलब क्या होता है? अंतर। तो किताब कहता है अंतर 6 साल का, हम नहीं बोलेंगे तो 1 साल का। तो 6 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात। तो पहले दोनों का वर्तमान निकालिए। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। माने वर्तमान में एगो 12 साल के है और एगो 18 साल के है, लेकिन 6 साल बाद जाना है तो ये 18 साल का हो जाएगा, ये 24 साल का। तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24। क्लियर? चलिए सर, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसको हम लोग करेंगे सोल्व, और सोल्व करके हम लोग लेंगे विदा। आप आराम से, जो बच्चा बीच में जुड़ा था वो एक बार वीडियो को शुरू से जरूर देखना है। कहीं भी पढ़ो, किसी तरह से पढ़ो, लेकिन अगर आप जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो एक बार स्टार्टिंग से देखल कीजिए, एकदम कंटिन्यू देखल कीजिए। 4 व्यक्ति की औसत आयु 42 है। तो सर औसत अगर 42 है तो योग हो जाएगा 42 गुना 4, 4 दुनिया 8, 4 चौके 16, 168। अब कहिएगा सर गुना क्यों किए हैं? तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। 4 व्यक्ति, हम चारों व्यक्ति को नाम दर्ज कर लेते हैं पहले, ABCD। उनकी आयु क्रमशः 1:3:4:6 के अनुपात में है का मतलब वर्तमान। किताब कहता है कि सभी के वर्तमान आयु का योग 168 है, और हम नहीं बोलेंगे तो 14। 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14। कहता है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु वाले व्यक्ति के आयु में अंतर बताइए। तो सबसे अधिक वाला ये है और सबसे कम वाला ये है, और दोनों के अंतर 5 का है। 14 एकम 14, 14 दुनिया 28, 12 25 60, और यही आपका आंसर। तो चलिए आज हम लोग 21 क्वेश्चन आज फिर देखे हैं, और 21 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग आराम से कीजिए। सभी वीडियो का मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जितना मैं अभी तक 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। और 1 महीने में सर बहुत आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, जिससे मेरा दिल बहुत गदगद है। तो मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ाई का मज़ा लेते रहिए। माने कि एक सोच रहता था कि सर नया क्वेश्चन क्या पूछता है, और हमें क्लास में टाइम ना मिलने के कारण मैं अपने पैकेज के अलावा नहीं बता पाता था, क्योंकि आप लोग जानते हैं सर कि दिन भर ऑफलाइन क्लास से बिजी रहते हैं। तो अब ये अच्छा अवसर आप लोग दिए हैं, जिसके माध्यम से मैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाऊंगा, और CHSL का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। अगले दिन से जो क्लास चलेगा उसमें SSC का भी सिलेबस सब कवर होगा। SSC वाले बच्चे भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ये सब क्लास सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सर कि हम लोग स्पेशल कोई एक क्लास के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, सभी एग्जाम को लेकर के चलता हूँ। तो SSC वाले बच्चे भी जरूर पढ़ें, और CHSL का फॉर्म आप लोग भरिए। शायद लगता है कि स्टार्ट हो गया है, डेट हमको क्लियर भी नहीं मालूम है, अभी हम देखें, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए पूरा। 1-2 दिन में ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग उसको देखिए और भरिए उसको, और वीडियो को देखिए। और कल से रेलवे और SSC दोनों का क्वेश्चन साथ में मिलेगा आप लोग को, डेट बाई डेट। और टोटल मैं प्रीवियस ईयर पढ़ाऊंगा, टोटल, पुराना क्वेश्चन एक को नहीं। जो नए पूछल रहेगा उसको नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग एकदम वीडियो को देखते रहिए, मजा लेकर के पढ़ते रहिए। एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, आलतू फालतू पे मत भटकिए। जहाँ एक कंप्लीट पढ़ाई होता है वहाँ अपना नज़र बनाए रखिए। तो ठीक है सर, आप लोग गर्दा उड़ा करके कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं कल हम अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।